बेगमों का शासन। भोपाल रियासत जो है वो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का एक संक्रमण काल है, यानी कि उसके बीच का समय है जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल रियासत हुई है। ठीक है सर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जब भोपाल रियासत हुई है उसकी आज हम बात करने वाले हैं, जहां बेगमों का शासन हुआ है। ठीक है, किसका शासन हुआ है भाई? बेगमों का शासन हुआ है। सबसे पहले आपको याद करना होगा सीहोर को। ठीक है, ये गिन्नौरगढ़ का दुर्ग है। गिन्नौरगढ़ का क्या है सीहोर के अंदर, और यहां पर एक राजा का शासन चल रहा होता है, निजाम शाह गोंड का। निजाम शाह गोंड का हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से भोपाल रियासत आती हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। निजाम शाह गोंड यहां पे शासन कर रहे होते हैं, और निजाम शाह गोंड की पत्नी होती है रानी कमलापति। रानी कमलापति। ये गिन्नौरगढ़ का दुर्ग जो है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस गिन्नौरगढ़ दुर्ग के अंदर एक राजा का शासन होता है निजाम शाह का, और उनकी रानी होती है रानी कमलापति। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग जो है, यहां पर निजाम शाह का शासन चल रहा है, और उनके एक भाई भी हैं साथ में, चैन शाह। ठीक है, तो निजाम शाह के भाई है कौन? चैन शाह। तो निजाम शाह और चैन शाह दोनों साथ में शासन कर रहे होते हैं, और ये जब दोनों शासन कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि जो रानी कमलापति है वो काफी सुंदर होती है, और इनकी सुंदरता की वजह से जो इनका जो देवर होता है चैन शाह, जिसका नाम होता है, वो चाहता है कि मैं अपने भाई को मार दूंगा, और अपने भाई को मारने के बाद इनकी पत्नी से विवाह कर लूंगा, अर्थात अपनी भाभी से विवाह कर लूंगा। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनकी सुंदरता, और कहा जाता है कि फिर हम दोनों आराम से यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर शासन करेंगे। ये कौन प्लान बनाता है? चैन शाह। क्या प्लान बनाता है? कि अपने बड़े भाई निजाम शाह गोंड को मार देंगे। ठीक है सर, अब जब ये प्लान बनाया जाता है तो निजाम शाह गोंड का एक पुत्र होता है नवल शाह। ठीक है, तो निजाम शाह गोंड का पुत्र होता है नवल शाह, और रानी कमलापति क्या करती है? रानी कमलापति जो है वो इस डर को समझ जाती हैं, इस व्यक्ति को समझ जाती हैं कि चैन शाह क्या करने वाला है। ठीक है, और चैन शाह क्या करता है? निजाम शाह को जहर देकर मार देता है, और निजाम शाह को पिक्चर में से आउट कर देता है, खत्म कर देता है सर। ठीक है, तो अब बच कौन जाता है? अब बच जाता है चैन शाह। कौन बच जाता है भाई? चैन शाह बच जाता है। चैन शाह बच जाता है, और चैन शाह चाहता है कि उसकी शादी किससे हो जाए? रानी कमलापति से हो जाए, और रानी कमलापति से अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो दोनों इस गिन्नौरगढ़ वाले शासन को संभालेंगे और अच्छे से रहेंगे। और रानी कमलापति को ये व्यक्ति पसंद नहीं होता है। रानी कमलापति इसके पूरे प्लान को समझ जाती हैं, और रानी कमलापति वहां से चली जाती हैं भोपाल की ओर। तो कहा जाता है कि गिन्नौरगढ़ के दुर्ग को रानी कमलापति छोड़ देती हैं, और कहाँ चली जाती हैं? भोपाल रियासत की ओर चली जाती हैं। और रानी कमलापति जब चली जाती हैं तो इनकी एक मुलाकात होती है एक अफगान सरदार से। किससे होती है? एक अफगान सरदार से इनकी मुलाकात होती है। एक अफगान सरदार से इनकी मुलाकात होती है, और वो अफगान सरदार होता है दोस्त मोहम्मद खान, जिसे भोपाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्त मोहम्मद खान वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भोपाल का, वास्तविक संस्थापक। सारी चीजें लिखी हुई हैं, वास्तविक संस्थापक। और जो भी लोग कह रहे हैं कि सर वो पीडीएफ नहीं मिला, तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ में डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप लोग जो हमारा रिकॉर्डेड बॉक्स है एमपीजी के रिकॉर्डेड, वहां से सेम पीडीएफ ले सकते हो, सेम क्लासेस भी आगे देख सकते हो जो पहले पढ़ा चुके हैं, सेम ऐसा ही पढ़ा है उसमें, आप उसका पीडीएफ काम में ले सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम वो पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान को बोलती हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, चैन शाह हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और अगर आप चैन शाह को मार दोगे, उसको खत्म कर दोगे, तो हम आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, भोपाल रियासत आपको दे देंगे, आपको पैसा भी दे देंगे। किससे कहती है? रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद खान से कहती है। दोस्त मोहम्मद कौन था? एक अफगान सेनापति था जो अफगानों की सेना में काम करता था, और वो जब इस भोपाल रियासत भोपाल क्षेत्र के अंदर आता है तो वो यहां पर रहता है। ठीक है सर, अब जब वो भोपाल रियासत के बाद यहां पर आता है तो दोस्त मोहम्मद खान से मित्रता कर लेता है। यानी कि दोस्त मोहम्मद खान जो होगा वो किससे मित्रता कर लेगा? रानी कमलापति से मित्रता कर लेगा। ठीक है सर, चलिए ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान मदद कर देता है किसकी? रानी कमलापति की। रानी कमलापति की मदद कर देता है। ठीक है, अब पैसा और क्या मिलता है? भोपाल गांव दे दिया जाता है, यानी कि भोपाल की जो रियासत है वो रानी कमलापति राजी हो जाती देने के लिए। किसको? दोस्त मोहम्मद खान को, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान क्या करने वाला होता है? मदद करने वाला होता है, वास्तविक संस्थापक होता है। ठीक है सर, चलिए अब ये जो भोपाल रियासत है इसके अंदर जो रानी कमलापति होती है, इन्हीं के नाम से हाल ही में भारत सरकार ने यहां पर एक स्टेशन बनाया है, रानी कमलापति स्टेशन। ठीक है, तो रानी कमलापति कौन है? ये वही रानी है जो निजाम शाह की पत्नी है, और भोपाल के अंदर, भोपाल के आसपास में इनका शासन रहा है।
जब मैं कहूं भोपाल तो आपको केवल भोपाल नहीं मानना है, आपको शाजापुर, आपको राजगढ़, रायसेन, देवास, ठीक है, लाल घाटी, बैरागढ़ और बेतवा के आसपास के पूरे क्षेत्र, ये है भोपाल। सीहोर, सीहोर आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो जब जब मैं कहूं कि भोपाल में ऐसा हुआ तो आप मान के चलिएगा कि भोपाल के किसी कोने में ऐसा हुआ होगा। भाई भोपाल तो अभी एक जिला बना है, उसके पहले वो सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। और भोपाल रियासत का मतलब है बहुत दूर तक, उससे भोपाल से लगभग 200-200 किलोमीटर तक भोपाल रियासत मानी जाती थी, और कहीं ना कहीं कोने में भोपाल रियासत का शासन चल रहा था। ये रानी कमलापति महल है जो भोपाल के अंदर आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कमलापति महल, रानी कमलापति महल। और ये जो रानी कमलापति महल है ये आपको कहां मिलेगा? भोपाल के अंदर मिलेगा, जो रानी कमलापति के द्वारा बनाया गया। आप स्टेशन को याद रखिएगा, ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन था पहले, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब कर दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये बंसल ग्रुप चला रहा है। कौन चला रहा है? बंसल ग्रुप चला रहा है, ध्यान रखिएगा भाई, कौन चला रहा है? बंसल ग्रुप चला रहा है। रानी कमलापति निजाम शाह गोंड की पत्नी है, ठीक है। और ये भारत सरकार के द्वारा मोदी जी इसके उद्घाटन में आए थे, और यहाँ पे इन्होंने जो है आपका जनजाति गौरव दिवस जिस दिन था उस दिन इसका उद्घाटन भी कहा था। और ये जो आपका स्टेशन है ये सबसे बड़ा स्टेशन यहाँ पे भोपाल के अंदर आता है। ये जो आपका रानी कमलापति की जो हेल्प करने वाला होता है दोस्त मोहम्मद खान, या औरंगजेब की सेना में होता है। दोस्त मोहम्मद खान औरंगजेब की सेना में होता है, और औरंगजेब के पास से जब भाग के आ जाता है तो अलग अलग जगह पर ये आ रहा था और सोच रहा था कि भाई मैं अगर भोपाल के आसपास के राजाओं को हरा दूंगा तो यहाँ मुझे रहने को मिल जाएगा, यहाँ मेरी रियासत चला लूंगा। और उसी दौरान इसकी मित्रता, इसकी मुलाकात रानी कमलापति से होती है, और इसको एक कारण मिल जाता है इस भोपाल क्षेत्र में रहने का कि भाई मैं चेनशाह को हरा दूंगा, और चेनशाह को हराने के बाद रानी मुझे जायदाद दे देगी, और मैं रानी से पैसा भी ले लूंगा, और फिर इस रियासत पर काम कर लूंगा। और दोस्त मोहम्मद खान ये भी चाहता था कि भाई मैं जब ऐसा करूंगा, चेनशाह को मार दूंगा, तो शायद रानी मुझसे शादी कर ले, और रानी जो है, रानी कमलापति जो है, हम दोनों फिर यहाँ पे रहे। तो पहले चेनशाह ने निजाम शाह को मारा शादी करने के लिए, ठीक है सर। अब दोस्त मोहम्मद खान से जब मित्रता की तो दोस्त मोहम्मद खान ये चाहता था कि मैं चेनशाह को मार दूं और रानी से शादी कर लूं, क्योंकि चेनशाह की शादी नहीं हुई थी रानी से, चेनशाह से बचकर भागना चाहती थी रानी कमलापति, ताकि वो जो है वो पीछा ना कर सके। और इसी के लिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान से मित्रता करी, और दोस्त मोहम्मद खान ने कहा कि भाई ये सही मौका है, अगर मैं चेनशाह को खत्म कर दूंगा तो रानी कमलापति मेरे साथ आ जाएगी और मैं इससे शादी कर लूंगा। और सेम यही हुआ, जब रानी कमलापति ने उसकी सहायता करने के लिए उसको बुलाया तो दोस्त मोहम्मद खान ने क्या करा? चेनशाह को जो है निपटा दिया। और चेनशाह के अलावा भी उसने क्या करा? बैरागढ़ का जो जगदीशपुर वाला इलाका है, बैरागढ़ का जो जगदीशपुर वाला इलाका है, वहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नरसिंह राव चौहान, उससे युद्ध करता है। किससे युद्ध करता है? नरसिंह राव चौहान से युद्ध करता है। और यहीं पर हलाली नदी है, लाल हलाली, हलाली परियोजना आपने सुनी होगी, हलाली नहर आपने सुनी होगी। तो ये वही नदी है जिसके किनारे पर युद्ध करा जाता है नरसिंह राव चौहान से, और कहा जाता है कि इतना खून बहता है कि इस नदी का नाम लाल हो जाता है, यानी कि इसका नाम ही हलाली कहा जाता है। तो हलाली तभी से इसका नाम है, ऐसा कहा जाता है कहानियों में। आप बस याद रखिएगा, हलाली नहर परियोजना रायसेन वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती है। भोपाल, रायसेन, सीहोर ये सब भोपाल रियासत के हिस्से थे, और तब दोस्त मोहम्मद खान इसके आसपास में झगड़ रहा था, लड़ाई कर रहा था। यहीं पर खून बहुत बहता है, इसलिए एक क्षेत्र मिलता है लाल घाटी क्षेत्र भोपाल के पास। ये जो लाल घाटी क्षेत्र है भोपाल का, ये यहाँ पर युद्ध होता है बैरागढ़ जगदीशपुर, और नरसिंह राव चौहान के साथ यहाँ पर युद्ध होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे जगदीशपुर इसका नाम कर दिया गया है मामा जी के द्वारा। ये दोस्त मोहम्मद खान का फोटो है, ये एक स्लाइड एक्स्ट्रा आ गई है तो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। अपन देख रहे हैं कि कैसे बेगमों का शासन भोपाल में आया, है ना। पहले क्या था भोपाल के अंदर, फिर बेगमों का शासन कैसे आया। अब होता क्या है, रानी आत्महत्या कर लेती, खुद मर जाती है, क्योंकि जब रानी को पता चलता है कि पहले मेरे देवर ने ऐसा किया मेरे साथ शादी करने के लिए, और अब मैंने जिस पर विश्वास किया, दोस्त मोहम्मद खान जिसको मैं भाई बनाना चाहती थी, उसने ये कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो रानी कमलापति परेशान हो जाती हैं और आत्महत्या कर लेती है। क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। और दोस्त मोहम्मद खान क्या करता है? उसकी आत्महत्या के बाद कब्जा कर लेता है, और यह समय होता है 1708 से 1726, और इसी का फिर परिवार आगे बढ़ेगा और बेगमों का शासन शुरू होगा सर। तो दोस्त मोहम्मद खान की एंट्री कैसे हुई थी? दोस्त मोहम्मद खान घूमने आया था, इस क्षेत्र में घूमने आया था, रानी कमलापति ने मदद मांगी, रानी कमलापति की मदद की, रानी कमलापति से शादी करने का प्रस्ताव रखा, रानी कमलापति ने आत्महत्या कर ली, और दोस्त मोहम्मद खान यहाँ पे बच गया। और इसलिए हम कहते हैं कि ये भोपाल का वास्तविक संस्थापक है, जिसने बहुत अच्छे से भोपाल को स्थापित कर दिया। तो भोपाल का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाया प्यारे दोस्तों? दोस्त मोहम्मद खान कहलाया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल का वास्तविक संस्थापक आपका कहलाया, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल का वास्तविक संस्थापक कहलाया। चलिए,
तो दोस्त मोहम्मद खान कब्जा कर लेता है और भोपाल रियासत को अपने कब्जे में ले लेता है। ये एक प्रकार का सूफी व्यक्ति होता है, सूफीज्म को फॉलो करता है। और जगदीशपुर जो वर्तमान में आपको मिलता है, इसको पहले इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था। और ये जो इस्लाम नगर है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर इसका जो नाम कर दिया गया है वो जगदीशपुर कर दिया गया हमारे शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अब कौन शासन कर रहा है भोपाल में? दोस्त मोहम्मद खान शासन कर रहा है। दोस्त मोहम्मद खान कहाँ शासन कर रहा है? भोपाल में। समय क्या है? 1708 से 1726 का समय है। और भोपाल में कौन राज करने लग गया है? दोस्त मोहम्मद खान। पुरानी पिक्चर समझ गए, रानी थी, आउट हो गई, रानी मर गई, चैन सिंह मर गया, निजाम शाह मर गया, ये किला विला जो था ये सब किसके हाथ में आ गया? दोस्त मोहम्मद खान के। दोस्त मोहम्मद खान ने अपना कब्जा जमा लिया भोपाल पर, स्वतंत्र रूप से भोपाल के अंदर राज कर रहा था, लेकिन किसके अधीन था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान फतेहगढ़ का किला भी बनवाता है। और इसी फतेहगढ़ किले के अंदर अढ़ाई सीढ़ी जो है मस्जिद है। अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद जो है वो कहाँ पर है? इसी किले के अंदर है। अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद, अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद, अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर है? किले के अंदर है। किले के अंदर अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद किले के अंदर है। कहाँ पर है? अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद किले के अंदर है। ठीक है सर। यार मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान आता है दोस्त मोहम्मद खान पर। ठीक है, यार मोहम्मद खान कौन है? दोस्त मोहम्मद खान के बाद आने वाला व्यक्ति है। दोस्त मोहम्मद खान के बाद आने वाला व्यक्ति है यार मोहम्मद खान। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खान ने क्या क्या किया? फतेहगढ़ का किला बनवाया, अढ़ाई सीढ़ी किले का बनाया। ठीक है सर। और अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद बनाने के बाद दोस्त मोहम्मद खान के बाद आता है यार मोहम्मद खान। ठीक है, अब जब यार मोहम्मद खान का शासन यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है, किसका शासन चल रहा होता है? यार मोहम्मद खान का शासन चल रहा होता है। तो यार मोहम्मद खान के अलावा यहाँ पर दिल्ली के अंदर, भाई भोपाल में तो किसका चल रहा है? भोपाल में यार मोहम्मद खान का चल रहा है, लेकिन इनका जो बॉस है वो दिल्ली में बैठा है और उसका नाम है क्या? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो दिल्ली में शासन करता था। भाई जो दिल्ली में बैठता था वो बॉस होता था सबका। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला वहां होता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में वेट्स कर देते, शादी करवा देते। ठीक है, शादी शादी मान लो यार। यहाँ पर होता है कौन? आपका बाजीराव। बाजीराव। अब बाजीराव जो है इनको परेशान करता है। तो भोपाल और दिल्ली का जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है वो भोपाल रियासत से कहता है कि हम आपके बाजीराव को हराना चाहते हैं, जो आपके खरगोन खंडवा साइड रहता है, और हम चाहते हैं कि वो हार जाए। तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। किसको साथ देना पड़ेगा? भोपाल रियासत को। तो यार मोहम्मद खान कहता है कि आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम आपके अधीन हैं। आप जैसा हमें बताएंगे साहब वैसा हम करेंगे, क्योंकि यार मोहम्मद खान किसके अधीन था? आपके मोहम्मद शाह रंगीला के। तो उसने कहा कि मैं आ जाता हूं भोपाल। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि मैं दिल्ली से भोपाल आ जाता हूं, फिर अपन दोनों मिलकर किससे युद्ध करेंगे? हम दोनों मिलकर बाजीराव से युद्ध करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली का जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने हैदराबाद भी सूचना पहुंचा दी, और हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम, उस हैदराबाद के निजाम को भी क्या करा? हैदराबाद के निजाम को भी बुला लिया। तो भोपाल में 3 लोग इकट्ठे हो गए। कौन कौन हो गया भोपाल में? 3 लोग कौन कौन इकट्ठे हो गए सर भोपाल में? एक तो आपका हो गया मोहम्मद शाह रंगीला जो दिल्ली से आ गया था, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। एक आपका हो गया भोपाल वाला यार मोहम्मद, और एक आ गया हैदराबाद से जिसका नाम था क्या? निजाम शाह। निजाम शाह हैदराबाद। ठीक है, ये तीनों का युद्ध किसके साथ हुआ? बाजीराव के साथ, जो भोपाल रियासत पर कब्जा करना चाहता था। और ये तीनों जो थे, ये तीनों जो थे ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाइए आप। ये जो तीनों थे, ये तीनों हार जाते हैं बाजीराव से। किससे हार जाते हैं? बाजीराव से हार जाते हैं। अब जब भोपाल के अंदर शासन इनका चल रहा था और जब बाजीराव भोपाल पर अधिकार जमा लेगा, तो अब भोपाल किसके हाथ में आ जाएगा? बाजीराव के हाथ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब बाजीराव इनको हराएगा तीनों को, तो बाजीराव के हाथ में आएगा कि नहीं आएगा भोपाल? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जब भोपाल बाजीराव के हाथ में आ गया, तो भोपाल के अंदर जो लोग थे, भोपाल के अंदर जो रियासत चलेगी, वो किसके अधीन आ गई? बाजीराव के अधीन आ गई। यानी कि पूरे भोपाल रियासत में दूर दूर तक अब किसका शासन फैल गया? बाजीराव का शासन फैल। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों हार जाएंगे। यार मोहम्मद खान, मोहम्मद शाह रंगीला किससे हारेंगे? बाजीराव से हारेंगे। ठीक है, यार मोहम्मद खान की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मामूला बेगम, जो लाल इमली मस्जिद बनवाती है। लाल इमली मस्जिद मामूला बेगम ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? मामूला बेगम ने। किसकी पत्नी होती मामूला बेगम? तो ये यार मोहम्मद खान की
पत्नी होती हैं, ठीक है। और ये जो इनके बीच युद्ध हुआ इसे भोपाल का युद्ध कहा जाता है। भोपाल के युद्ध में कौन कौन आया, तो पेशवा बाजीराव एक तरफ थे और दूसरी तरफ तीन थे। हैदराबाद का निजाम, दूसरी तरफ कौन था, आपका भोपाल रियासत का यार मोहम्मद खान और मोहम्मद शाह रंगीला। इस युद्ध को कहते हैं भोपाल का युद्ध। भोपाल के युद्ध में कौन जीता, तो भोपाल के युद्ध में बाजीराव जीता और भोपाल पर अधिकार जमा लिया, ठीक है सर। और बाजीराव जीत गया और पूरा का पूरा भोपाल किसके अधीन हो गया, बाजीराव के अधीन हो गया, ठीक है। आगे की कहानी सुनते हैं। भोपाल अब किसके अधीन है, बाजीराव के अधीन है। तो बाजीराव के अधीन जब भोपाल हो गया तो यार मोहम्मद खान के बाद कौन आया, यार मोहम्मद खान के बाद आया नजर मोहम्मद खान। लेकिन ध्यान रखना, सीधे यार मोहम्मद खान का बेटा नहीं है ये। यार मोहम्मद खान के बाद 6 और राजा इनके आए, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, इसलिए हमने उसको गायब कर दिया। तो यार मोहम्मद खान के बाद 7वें नंबर पर, दोस्त मोहम्मद खान के बाद 7वें नंबर पर जो आता है वो होता है नजर मोहम्मद खान। इसके बीच के 5-6 अपन ने गायब कर दिए क्योंकि वो काम के नहीं है, वहां से प्रश्न नहीं पूछे गए और उनका कोई ऐसा इतिहास मिलता भी नहीं है किताबों के अंदर। इसलिए हम सीधे यार मोहम्मद खान से स्विच कहां कर गए, 7वें पर कर गए, जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। और दोस्त मोहम्मद खान जो था उसके 7वें साल में नजर मोहम्मद खान पैदा होता है और नजर मोहम्मद खान का शासन चल रहा होता है, ठीक है। नजर मोहम्मद खान 1816 से 1819 तक। यहाँ टाइम देखिए और यहाँ टाइम देखिए, कहाँ गया, यहाँ पर टाइम देखिए। इसीलिए 100 साल का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बीच के 5-6 राजा अपन ने गायब कर दिए हैं जो अपने काम के नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर किसका शासन चल रहा है, बाजीराव का शासन चल रहा है। भाई भोपाल पर अधिकार किसने जमा लिया था, बाजीराव ने जमा लिया था। तो इसके जो आएंगे बाजीराव के बाद वाले, उन्हीं का शासन यहाँ पर होगा। तो उसी समय होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में। और जो मराठा के पास भोपाल बचा था वो अंग्रेज के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, अंग्रेज। किसके पास चला जाता है, अंग्रेज के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, अंग्रेज के पास चला जाता है। क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों और मराठा के बीच हुआ। भोपाल किसके पास था, बाजीराव के पास था। बाजीराव के बाद भी जो आए होंगे वो मराठा ही होंगे, तो मराठा के पास था। अब अंग्रेज की एंट्री हो गई, अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध हुआ तो मराठा हार गए, तो भोपाल छीन गया और भोपाल किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास। पहले किसके पास था, दोस्त मोहम्मद खान यार मोहम्मद खान के पास था, मोहम्मद शाह रंगीला के कब्जे में था। जब ये तीनों हार गए भोपाल के युद्ध में तो बाजीराव के पास आ गया। बाजीराव पीढ़ी दर पीढ़ी 100-150 सालों तक वहां पर मराठा रहे और फिर अंग्रेज एंट्री हुई, अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ मराठाओं का। तो पूरा का पूरा मराठा एम्पायर ये लोग हार गए। जब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब हमने होलकर को पढ़ा था, तो भाई मराठाओं का युद्ध होता है और ये संधि कर लेते हैं, और जब संधि कर ले तो अंग्रेज इनको सबको हराते, यशवंतराव वगैरह को, और भोपाल की पूरी रियासत भी हार जाते हैं। और भोपाल की जब रियासत हारते हैं तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भोपाल अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। अंग्रेज यहाँ पर अब शासन कर रहे हैं, ठीक है। सीहोर की संधि होती है अंग्रेज और नजर मोहम्मद खान के बीच, और इस संधि से ये निकलता है कि आप सीहोर में शासन जरूर कीजिएगा लेकिन आप हमारे अधीन रहिएगा, ऐसा अंग्रेज कहते हैं। किसे कहते हैं, नजर मोहम्मद से कहते हैं। भाई पहले तुम मराठा के अधीन थे, अब हमने मराठा को हरा दिया है तो अब आप हमारे अधीन हो गए, और ये किसके अधीन हो जाते हैं, इनके अधीन हो जाते हैं, ठीक है सर। अब ध्यान रखिएगा, अब ये जो नजर मोहम्मद खान होता है इसके साथ कौन सी संधि होती है, सीहोर की संधि। अब यहाँ पर बेगम का शासन शुरू होता है। ये नजर मोहम्मद खान की पत्नी है जिनका नाम है कुदूसिया बेगम। क्या है, कुदूसिया बेगम। क्या नाम है इनका, कुदूसिया बेगम। कुदूसिया बेगम, कुदूसिया बेगम है, पहली महिला शासिका है, ठीक है। कुदूसिया बेगम है, ये पहली महिला शासिका है। किसने बनाया इनको, अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि अंग्रेज के अधीन है ये लोग, तो अंग्रेजों ने इन्हें बनाया। इन्हें ही गोहर बेगम भी कहा जाता है। तो कुदूसिया बेगम को क्या कहा जाता है, गोहर बेगम भी कहा जाता है। गोहर बेगम, गोहर बेगम कहा जाता है। कुदूसिया बेगम को क्या कहा जाता है, गोहर बेगम कहा जाता है, ठीक है। इनका डबल नाम है। अब गोहर बेगम की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम, ध्यान रखिएगा बेटी बेटी होगी, इनके बेटे नहीं होंगे कभी। सिकंदर जहां बेगम किसकी बेटी है, सिकंदर जहां बेगम, गोहर बेगम की, अर्थात कुदूसिया बेगम की। तो कुदूसिया और इनकी बेटी कौन होगी, सिकंदर जहां। अब बेटी सिकंदर जहां हुई तो सिकंदर जहां बेगम की शादी करवाएंगे, तो इन्होंने एक लड़के से इनकी शादी करवा दी और इसका नाम था जहांगीर मोहम्मद खान। क्या नाम था इसका, जहांगीर मोहम्मद खान। जहांगीर मोहम्मद खान। और ये क्या हो गया भाई, जहांगीर मोहम्मद खान बन गया। अब जब ये जहांगीर मोहम्मद खान हो गया तो ये दोनों पति पत्नी हैं और ये इनकी सासू मां है, ठीक है। अब इनका भी एक पुत्र या बेटी होना चाहिए, लेकिन इनका भी बेटा नहीं होता है, इनकी भी बेटी होती है और उसका नाम होता है शाहजहां बेगम। तो इनका कौन हुआ, शाहजहां बेगम हुई।
शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम। ठीक है, तो याद रखना सिकंदर जहां बेगम और जहांगीर मोहम्मद खान कौन थे? कुदूसिया बेगम के दामाद और बेटी थे। ठीक है, 1860 से 1868 तक ये शासन करते हैं। पहले 1819 से 1837 तक कौन शासन करता है? इनकी मम्मी करती है। फिर शाहजहां बेगम बेटी आ जाती है, 2 बार शासिका बनती है, क्योंकि एक बार सिकंदर जहां बेगम और इनकी जगह बनी, और बाद में जब इनकी डेथ हो जाएगी तो फिर बनेगी शाहजहां बेगम। ठीक है सर। अब जो कुदूसिया बेगम है, ये महारानी जो है, इनका क्या क्या बनवाती है? शौकत महल बनवाती है, गौहर महल बनवाती है, विदेशी इंजीनियर बनवाती है, और जामा मस्जिद बनवाती है। क्या क्या बनवाती है? शौकत महल बनवाती है, गौहर महल बनवाती है, विदेशी इंजीनियर बनवाती है, और जामा मस्जिद। विदेशी इंजीनियर बुलवाकर नहर परियोजना का निर्माण करती है, पाइपलाइन वगैरह डालती है। गौहर महल जो मिलता है भोपाल में आपको, वो इन्होंने ही बनवाया। शौकत महल जो आपको मिलता है, इन्होंने ही बनवाया। जामा मस्जिद जो भोपाल में आपको मिलती है, कुदूसिया बेगम की देन है, कुदूसिया बेगम ही इसको बनवाती है। ठीक है सर, कुदूसिया बेगम ही इसको बनवाती है। चलिए, अब आती है सिकंदर जहां बेगम। कौन आती है? सिकंदर जहां कौन है? ये बेटी है किसकी? कुदूसिया की। कुदूसिया की बेटी है, कुदूसिया की बेटी। किससे शादी होती है? जहांगीर मोहम्मद खान से शादी होती है। जमाई कौन होता है? ये जहांगीर मोहम्मद खान। और जहांगीर मोहम्मद खान और सिकंदर बेगम की भी बेटी होती है, और उस बेटी का नाम क्या पढ़ा अपन ने? उस बेटी का नाम अपन ने पढ़ा शाहजहां बेगम। ठीक है, तो ये सीधे बेटी की बेटी नहीं है। कुदूसिया बेगम के दामाद और बेटी की बेटी कौन हुई? नातिन है ये कुदूसिया बेगम की, जिसका नाम क्या है? शाहजहां बेगम। ठीक है, सिकंदर बेगम 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं। ध्यान रखिएगा, भोपाल की कौन सी जो थी वो भाग लेती है 1857 में, पूछेगा तो बोल देना सिकंदर जहां बेगम। हज यात्रा पर गई थी सिकंदर जहां बेगम। हज यात्रा होती है ना, वहां पर क्या बोलते हैं उसको? हज यात्रा जहां पर होती है उसको क्या बोलते हैं? मक्का मदीना, है ना, मक्का मदीना। वहां पर हज यात्रा पर जाती है। मोती मस्जिद बनवाती है दिल्ली में, मोती बेगम, है ना, इन्हें इसलिए मोती बेगम भी कहा जाता है। मोती मस्जिद ये बनवाती है, और मोती महल बनवाती है। तो मोती महल, मोती मस्जिद, ये जो है ये आपकी मोती मस्जिद है, और ये मोती महल है। ठीक है, तो मोती मस्जिद और मोती महल बनवाती है कौन? सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, उसके बाद जो शाहजहां बेगम, ये नातिन है किसकी? कुदूसिया की। कुदूसिया की नातिन, कुदूसिया बेगम की नातिन। नातिन समझते हो ना, बेटी की बेटी, है ना। नाती होता तो बेटा होता। ठीक है, ये ताजुल मस्जिद बनवाती है, ये ताजुल मस्जिद है। और लाल कोठी भी बनवाती है। लाल कोठी वर्तमान में हमारे राज्यपाल साहब का घर है, राजभवन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का जो घर है, राजभवन जो है, राजभवन, राजभवन, ठीक है, राजभवन, ये लाल कोठी राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो ताजुल मस्जिद, लाल कोठी और राज्यपाल का भवन। शाहजहां बेगम कौन बनाता है? शाहजहां बेगम बनाती है। किसकी बेटी है ये? सिकंदर जहां बेगम की। सिकंदर जहां बेगम किसकी बेटी थी? कुदूसिया बेगम की, है ना। तो इनका बेटा नहीं होता, इसलिए बेटी ही बेटी शासन करती है। ठीक है, तो राज्यपाल का भवन वर्तमान में लाल कोठी के नाम से जाना जाता है, और ताजुल मस्जिद जो है इन्होंने बनवाई थी, ताजुल मस्जिद। अब इसके बाद आती है सुल्तान काय खुसरो बेगम। सुल्तान काय खुसरो बेगम, सब बेगम आएगी, है ना, लड़का नहीं होगा, इसीलिए इसको बेगमों का शासन कहा गया। ठीक है, भोपाल रियासत को बेगमों का शासन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे कोई भी राजा पैदा नहीं हुआ, है ना, बेगम ही बेगम आ रही है। सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम यानी कि सुल्तान काय खुसरो बेगम। नाम कितना प्यारा है, काय खुसरो, काय खुसरो, है ना, काय खुसरो बेगम, सुल्तान काय खुसरो बेगम। इन्होंने सुल्तानिया हॉस्पिटल बनवाया, अलीगढ़ की कुलपति भी रही हैं। हम ये अभी अभी की बात है, ठीक है, मतलब जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तब की बात है, कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी है, क्योंकि ये देखो 1961 का समय आ गया है ना, तो जब अंग्रेज मॉडर्न टाइम आ गया 1857 की क्रांति, तब की बात हो रही है। तो अलीगढ़ की चांसलर रही है। भोपाल का जो हमीदिया हॉस्पिटल है, हमीदिया हॉस्पिटल, यहाँ फ्रेंड है मेरी एक, है ना, डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो कभी किसी को जरूरत लगे, कभी जाओ भोपाल में और ऐसा लगे कि सर हमीदिया में हैं हम, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, आपका काम करवाएंगे बिल्कुल, है ना। ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है हॉस्पिटल में, सर हमीदिया में है, काम नहीं हो रहा है, हमीदिया में है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो मेरी एक फ्रेंड है वहीं पे है, वो सीनियर डॉक्टर है, आप कॉल कर सकते हो मुझे। ठीक है, चलिए, हमीदिया हॉस्पिटल है, इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, सुल्तान काय खुसरो बेगम। मोहम्मद हमीदुल्लाह खान इनके बाद आते हैं। कौन आते हैं? मोहम्मद हमीदुल्लाह खान, 1961 में। ध्यान रखिएगा, जब हम 1947 में आज़ाद होते हैं ना प्यारे दोस्तों, 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं, तो हमने क्या करा, हमने सरदार पटेल साहब को कहा कि भाई आप जितनी भी रियासतें हैं उनको कन्वेंस कीजिए कि वो भारत में मिल जाए, और वो जब भारत में मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इन रियासतों को पैसा दे देंगे, और इनको ईयरली पैसा दे देंगे। भाई इनका रियासत है, लेकिन ये चाहते हैं कि भैया भारत में रियासत मिल जाए, तो इनको प्रत्येक साल कुछ ना कुछ पैसा अपन दिया करेंगे। इससे अपन ने क्या कहा, इससे अपन ने कहा पीवी पर्स। पीवी पर्स किसे कहा गया भारत में? जो राजा महाराजा रजवाड़े थे, जो 1947 में हमारे साथ आ गए थे, ऐसे लोगों को पीवी पर्स कहा गया। अब
इनको पैसा देती थी सरकार और कह दिया भाई आप हमारे साथ आ जाओ, आप भारत में रहो, आपको हफ्ता वगैरह मिलेगा, आपको साल भर का खर्चा पानी भी अपन देंगे। फिर 1961 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है और इंदिरा गांधी की सरकार ने 1961 में पीवी पर्स को खत्म कर दिया, अर्थात एक कानून बनाया और लिख दिया कि आज के बाद किसी भी राजा महाराजों को, किसी भी रजवाड़े को, किसी भी रियासत को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा आज के बाद। कितने साल तक मिला? 1947 से 61 तक मिलता रहा। बाद में पीवी पर्स को खत्म कर दिया। पूछा जाएगा कौन से प्रधानमंत्री ने पीवी पर्स खत्म किया था? इंदिरा गांधी ने किया था आपके 1961 के अंदर। ठीक है, तो जब पीवी पर्स खत्म किया गया था तब यहां पे अंतिम शासक हुए हैं जिनका नाम था मोहम्मद हमीदुल्लाह खान, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो मोहम्मद हमीदुल्लाह खान क्या हो जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है और ये अंतिम शासक होते हैं। इसके बाद साजिदा सुल्तान होती है, इनकी मतलब लड़की की लड़की साजिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान, और यही साजिदा सुल्तान के फिर बेटा बेटी हुए और मंसूर अली खान पटौदी, और मंसूर अली खान पटौदी के पोते आपके ये कौन से हैं, अभी एक्टर है ना उस इसमें पटौदी खानदान में, है ना, ये सब वही लोग हैं। तो साजिदा सुल्तान, और साजिदा सुल्तान के बाद उनका पूरा का पूरा जो खानदान चल रहा है वो मंसूर अली खान पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी के बाद इनके जो पोते हैं या बेटे हैं जो भी है, अभी जो एक्टर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, क्या नाम है यार, किसी को याद आ रहा है क्या? ठीक है वही यार, करीना कपूर के हस्बैंड शायद, करीना या हाँ करीना ही होगी, करीना कपूर। ठीक है, तो ये वही पटौदी खानदान है ना, तो वही मंसूर अली खान पटौदी और उनका खानदान, ये भोपाल में इन्होंने शासन किया। इसे ही अपन ने बेगमों का शासन कहा है। क्या कहा भाई? इसे ही अपन ने बेगमों का शासन कहा। इन्होंने क्या क्या करवाया? हमीदुल्लाह खान ने 1 जून 1949 को, अर्थात जब देश आजाद हुआ तब भोपाल रियासत पर किसका कब्जा था? तो याद रखिएगा हमीदुल्लाह खान यहाँ पर काम कर रहे थे। भोपाल सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। हमीदुल्लाह खान 1961 में पीवी पर्स को जब खत्म करते तब होते हैं। गोलमेज सम्मेलन में भी भारत की तरफ से ये जाते हैं। ठीक है सर, चलिए। हाँ, खत्म नहीं होता तो सिंधिया को भी पैसे मिलते हैं। बहुत अच्छा, आ गई बात समझ में यहाँ पे। ये सब पीवी पर्स थे। तो अभी तक क्या कहानी पड़ी? लेट्स रिकॉल एंड स्पीड बढ़ाए। गिन्नौरगढ़ कौन था? निजाम शाह गोंड, चैन सिंह गोंड। ठीक है, पत्नी कमलापति, दोनों भाई की लड़ाई किस लिए? पत्नी के लिए। सुंदरता की प्रतिमूर्ति कमलापति। चैन सिंह चाहता है निजाम शाह को मार दिया जाए, शादी रानी कमलापति से किया जाए। क्या किया? मार दिया, खत्म कर दिया। किसको? निजाम शाह गोंड को। निजाम शाह गोंड खत्म, बचा कौन? रानी कमलापति, चैन सिंह और उनकी रियासत। रानी कमलापति डर से भाग जाती है भोपाल वाले इलाके में। भोपाल वाले इलाके में उस समय आया हुआ था एक व्यक्ति, दोस्त मोहम्मद खान, अफगान होता है, औरंगजेब की सेना में काम कर रहा होता है, अनुभव होता है, काफी शक्तिशाली व्यक्ति होता है। रानी कमलापति विश्वास करती है और कहती है कि भोपाल तुम्हें दे दूंगी अगर तुमने चैन सिंह को मार दिया। दोस्त मोहम्मद खान चैन सिंह को भी मारता है, साथ ही साथ भोपाल और इसके आसपास की जो रियासतें थी उनके लोगों को भी निपटा देता है। ठीक है, रानी कमलापति स्टेशन याद रखना, कमलापति महल भी याद रखना। नरसिंह राव चौहान को मारता है, बेरागढ़, जगदीशपुर, इस्लाम नगर के आसपास वाला इलाका। लाल घाटी का युद्ध कहते हैं, लाल हो गई थी नदी, हलाली परियोजना भी यहीं पर है। फिर हमने देखा रानी को दोस्त मोहम्मद खान शादी का ऑफर देता है, रानी आत्महत्या कर लेती है और कब्जा कर लेती है 1708 से 1726 के अंदर। ठीक है, जगदीशपुर, इस्लाम नगर इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, फतेहगढ़ का किला बनवाता है दोस्त मोहम्मद खान। अढ़ाई सीढ़ी की जो अढ़ाई सीढ़ी किला है वो भी इसी के अंदर है। ठीक है सर, यार मोहम्मद खान, मोहम्मद शाह रंगीला और निजाम शाह, जो कहाँ का था, ये निजाम शाह अलग है ना, वो अलग था जो मर गया। निजाम शाह हैदराबाद वाला, तीनों मिलते हैं, बाजीराव से लड़ाई करते हैं, जिसको कहते हैं भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध खत्म होता है, बाजीराव जीत जाता है, भोपाल उसके कब्जे में आ जाता है। फिर मराठा का शासन भोपाल पर शुरू होता है। यार मोहम्मद खान की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मामूला बेगम, लाल इमली मस्जिद बनवाती है। बाजीराव के अधीन हो जाता है उस समय भोपाल। अब 7वें साल में नजर मोहम्मद खान, मतलब 7वां राजा नजर मोहम्मद खान आता है, बीच के अपन ने छोड़ दिए थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है क्योंकि भोपाल अभी मराठाओं के कब्जे में। अंग्रेज मराठा का युद्ध होता है, मराठा हार जाते हैं तो भोपाल अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो अब जो भी लोग आएंगे वो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे, मतलब अधीन रहेंगे। सीहोर की संधि होती है उस समय के नजर मोहम्मद खान और रानी के भी, मतलब अंग्रेजों के बीच। कुदूसिया बेगम को अंग्रेज यहाँ की रानी बना देते हैं, बेगम बना देते हैं। कुदूसिया बेगम होती है, कुदूसिया बेगम बहुत सारे काम यहाँ पे करवाती है। कुदूसिया बेगम अंग्रेजों का साथ लेती है और इन्हें ही गोहर बेगम भी कहा जाता है। इनकी एक